नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं। मैं राहुल सर आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज प्रतिशत का तीसरा क्लास है और आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं प्रतिशत में। ऐसा क्वेश्चन आप देखेंगे कि लगभग हर पेपर में पूछा जाता है। आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रतिशत का, परीक्षा में पास और फेल पर आधारित है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज आपको कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का लेवल एक दो क्वेश्चन जो है बढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। यदि आप कुछ सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आप यहां से कुछ सीख करके जाएंगे, आपको लाभ ये वीडियो जरूर पहुंचाएगा। चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किसी परीक्षा में 33% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र को 210 अंक प्राप्त होता है और वह 11 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। सवाल बहुत सिंपल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन सवाल को हम लोग पहले स्टार्टिंग में बेसिक से ही करेंगे। बहुत लोगों को इसका उत्तर आ भी गया होगा और हम जो आपको सिखाने वाले हैं वो ये सिखाने वाले हैं कि जब भी परीक्षा पर आधारित सवाल आपको प्रतिशत में पूछे तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिएगा कि जो आपका पूर्णांक होगा परीक्षा में, आपको मालूम है कि यदि परीक्षा है तो पूर्णांक जरूर होगा। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, उस परीक्षा का पूरा अंक। तो पूर्णांक हमेशा याद रखिएगा, हमेशा 100% होगा। जब भी परीक्षा पर आधारित सवाल हम लोग करेंगे तो उसमें पूर्णांक को हमेशा कितना परसेंट, 100% मानेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब सवाल पे हम लोग आते हैं। किसी परीक्षा में 33% अंक लाना आवश्यक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बच्चा 33% अंक लाएगा तभी वो पास होगा। इतना तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। 33% से कम यदि कोई बच्चा लाएगा तो वो फेल होगा और 33% लाएगा तो वो परीक्षा में पास होगा। अब सुनिएगा, 33% अंक लाना आवश्यक है। उसी परीक्षा में एक लड़का 210 अंक प्राप्त करता है। एक बच्चा था, एक लड़का था, खूब मेहनत किया और सुबह जब पेपर देने गया तो उसको टोटल कितना नंबर मिला? 210 नंबर मिला। और 210 नंबर मिला लेकिन वो पास नहीं हुआ। 210 नंबर लाया जरूर लेकिन वो फेल हो गया। कितने नंबर से? 11 नंबर से। खूब मेहनत करके 210 नंबर लाया, उसके बावजूद 11 नंबर से फेल हो गया। आप एक बात बताइए, बेचारा 11 नंबर से फेल हो रहा है, इसको आप 11 नंबर दे दीजिए। आपके हाथ में है, दे दीजिए। 11 नंबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पास नहीं हो जाएगा। 210 नंबर से 210 नंबर लाया था, 11 नंबर से फेल हो रहा था। यदि आप इसको 11 नंबर दे देंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि उसको पास होने के लिए 210 और प्लस 11 नंबर की जरूरत थी और उसी बच्चे को पास होने के लिए प्रतिशत में कितने की जरूरत थी? 33% की जरूरत थी। इतना पाएगा तो भी पास हो जाएगा, इतना पाएगा तो भी पास हो जाएगा। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताइए 210 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 221। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा 1 मिनट सुधार कर लीजिएगा। यहां 11 नंबर नहीं रहेगा, यहां पे 21 नंबर रहेगा। यहां पे 21 नंबर रहेगा। जहां पे 11 नंबर था वहां पे 21 नंबर रहेगा। ठीक है, 21 अंकों से वो फेल हो रहा था। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 21 नंबर उसको दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो 210 नंबर और 21 नंबर टोटल कितना हो जाएगा? 231 नंबर। कितना हो जाएगा? 231 नंबर। और इधर कितना? 33%। प्रतिशत में 33% पाएगा तो पास, नंबर में 231 नंबर पाएगा तो पास। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्लियर है इतनी बात? अब इतना जान लीजिए, इधर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है, नीचे ला दीजिए और इसमें उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। डायरेक्ट उसी का गुणा कर दीजिए जो आपको बताना है। आपको परीक्षा का पूर्णांक बताना है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। यदि आप यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे तो परीक्षा का पूर्णांक निकल के आ जाएगा। सबसे पहले 11 से को काट लीजिए। 11 तिया 33, 11 दूना 22, एक बचा, 11 इकैया 11, 3 साते 21,
7 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 700। परीक्षा का पूर्णांक कितना है मेरे दोस्तों 700। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेम उसी टाइप का है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। किसी परीक्षा में 36% अंक लाना आवश्यक है। एक छात्र को 160 अंक प्राप्त होता है और वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप फिर एक चीज बताइए, परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। माना पूर्णांक कितना है 100। इतनी बात समझ में आ रही है? माना पूर्णांक कितनी है 100। अब आप मुझे बताइए, यदि उस लड़के को 36% अंक मिल जाता तो वो क्या हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। लेकिन कह रहा है सवाल में कि उस छात्र को 160 अंक मिला। कितना अंक मिला? 160 अंक मिला और वह 38 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 38 अंकों से फेल हो गया। 160 अंक मेहनत करके लाया और 38 अंकों से फेल हो गया। यदि आप इसको 38 अंक दे देंगे तो बेचारा पास नहीं हो जाएगा। तो उसको पास होने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत थी? 160 प्लस 38। उसी बच्चे को पास होने के लिए प्रतिशत में कितने की जरूरत थी? 36%। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। आप लिख सकते हैं 36% की वैल्यू कितनी होगी? 160 प्लस 38 198। अब मैंने आपको क्या बताया था कि इधर वाली वैल्यू हमेशा कहां ला दीजिए? नीचे, और यहां पे उसी का गुणा करिए जो आपको बताना है। आपको बताना है पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा कितना होता है? 100। काट लीजिए, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 से 100 को काटिए 25 बार में, 25 चौका 100, 25 गुणे 22 करेंगे, 25 दूना 50, फिर 25 दूना 50 और 5 55। यानी आपके परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 550। अब हम इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का है, प्रारूप यही है, लेकिन क्वेश्चन का भाषा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी बदली हुई है। ठीक है, कह रहा है किसी परीक्षा में एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 36%। और वह 32 अंकों से फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 32 अंकों से फेल हो जाता है। तो पहले आप यहां तक आप क्वेश्चन को समझिएगा। एक छात्र को 36% अंक मिलता है, उसके बावजूद भी फेल हो जाता है। कितने अंकों से फेल होता है? तो आप देखेंगे 32 अंकों से। कितने अंकों से फेल हो जाता है? 32 अंकों से। तो आप मुझे बताइए, यदि हम उसको 32 अंक दे देंगे तो क्या वो बेचारा पास नहीं हो जाएगा? समझिएगा बहुत ध्यान से। 36% अंक मिलता है, उसके बावजूद 32 अंक से फेल हो जाता है। यदि आप उसको थोड़ा सा दया दिखा के 32 अंक दे देंगे तो बेचारे का कल्याण हो जाएगा, वो परीक्षा में पास हो जाएगा। मतलब पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था? टोटल पूर्णांक का, समझिएगा लैंग्वेज, टोटल पूर्णांक का 36% और प्लस 32 अंक जब उसको देंगे तब उसका बेड़ा पार होगा, यानी परीक्षा में पास होगा। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। और जब 48% अंक प्राप्त करता है वही लड़का, उसी लड़के की बात हो रही है, कभी कभी क्वेश्चन में दूसरे लड़के को कह देता है, लेकिन मतलब सारे क्वेश्चन का एक ही है। और जब 48% अंक प्राप्त करता है, जब 48% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के निर्धारित अंकों से 64 अंक, पास होने के निर्धारित अंकों से 64 अंक अधिक मिल जाता है उसको। सुनिएगा, एक बार 36% लाया तो 32 अंकों से फेल हो गया, घर में खूब डांट खाया, उसके पिताजी ने खूब मारा। अगली बार वो खूब जम के, खूब बम्पर तैयारी किया, फिर परीक्षा में बैठा और इस बार 48% लाया।
और 48% लाने से उसका नजरिया पूरा बदल गया। वो जिसको पास होने के लिए उसको जितना निर्धारित चाहिए था, जितना पास होने के लिए निर्धारित अंक चाहिए था, अब उससे भी ज्यादा ला दिया। कितना ज्यादा ला दिया? 64 नंबर ज्यादा ला दिया। बात समझिएगा, 48% पाया और पास होने के निर्धारित अंकों से 64 अंक ज्यादा ला दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं इसका 64 अंक निकाल दूं तो ये फेल हो जाएगा? नहीं ना, क्योंकि पास होने के निर्धारित अंक से जितना पास होने के लिए चाहिए उतना तो लाया ही लाया, उससे 64 नंबर ज्यादा ला दिया है। तो ज्यादा वाला निकाल दूंगा तो फेल नहीं होगा, बल्कि उसको उतना ही नंबर मिलेगा जितना पास होने के लिए चाहिए। इसको भी उतना ही नंबर मिला जितना पास होने के लिए चाहिए। दोनों की औकात, दोनों की हैसियत, दोनों के नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। नहीं समझ में आ रहा तो इधर देखिए, मान लीजिए पास होने के लिए चाहिए 10 नंबर, एक लड़का लाया 14 नंबर, एक लड़का लाया 7 नंबर। आप मुझे बताइए कौन इसमें से पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है? 7 नंबर वाला फेल हो गया, क्योंकि पास होने के लिए चाहिए था 10 नंबर। 14 नंबर वाला पास हो गया, क्योंकि जितना पास होने के लिए चाहिए उससे भी इसको ज्यादा मिल गया। कितना नंबर? 4 नंबर। तो आप मुझे बताइए, यदि मैं इसको 3 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, क्योंकि ये 3 ही नंबर से फेल हो रहा था ना। 3 नंबर दे दूंगा तो ये पास हो जाएगा। और इसको जितना चाहिए था उससे 4 नंबर ज्यादा पा गया है, तो क्या इसका मैं 4 नंबर निकालूंगा तो ये फेल हो जाएगा? 14 में से 4 निकाल देंगे तो 10 ही ना आएगा। मतलब इसको मैं 4 नंबर निकाल दूं, इसको मैं 3 नंबर दे दूं, तो दोनों के नंबर देखेंगे आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, कि दोनों के 10 नंबर हो जाएंगे। इसका भी 7 3 10, इसका भी 14 - 4 10। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन में समझिएगा, जिसको ज्यादा नंबर मिलता है उसका निकाल देते हैं, जिसको कम नंबर मिलता है उसको दे देते हैं, तो दोनों के नंबर आपस में बराबर हो जाते हैं। वही काम यहाँ पे था। इसको कम नंबर मिला था 32 नंबर, इसलिए फेल हो रहा था, हमने इसको 32 नंबर दे दिया। इसको ज्यादा मिल गया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा मिल गया, हमने उसका उतना निकाल दिया। तो ये भी उसी के बराबर आ गया जितना कि ये था। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, प्रतिशत को एक तरफ और संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। कुछ महान लोग होते हैं 32 और प्लस 36 को जोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये 36% में है और ये 32 नंबर में है, अंकों में है, ये कभी आपस में जोड़ेंगे नहीं। तो आप बताइए, 48% को उधर भेजेंगे तो -48 हो जाएगा। 36% -48%, प्रतिशत को एक तरफ भेजिए, संख्या को एक तरफ। अब 48% को उधर भेज दिया तो बराबर के इधर क्या बचा? 64 मत बोलिएगा, चिन्ह के साथ बोलिएगा, -64 बचा। अब +32 को हम इधर नंबर की तरफ भेजेंगे तो +32 हो जाएगा, -32। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, 48 में से 36 को घटाएंगे। भाई 48 में से 36 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12%। बड़ी वाली संख्या में से हमेशा घटाते हैं और उसके आगे का जो चिन्ह होता है वही घटाने वाले के बाद लगता है। 48 के आगे माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा? माइनस। क्लियर है? अब इधर आ जाइए, समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। -64 -32 जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे भी लग जाएगा माइनस। अब आप मुझे बताइए, माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो आप बताइए 12% किधर आ जाएगा? नीचे। इधर की वैल्यू मैंने बताया ना, हमेशा नीचे आ जाती है। और इसमें उसी का गुणा करते हैं जो आपको बताना है। आपको बताना है परीक्षा का पूर्णांक। पहला क्वेश्चन इसमें परीक्षा का पूर्णांक पूछा है। आपको परीक्षा का पूर्णांक बताना है। पूर्णांक हमेशा 100 होता है। 12 × 8 = 96, 8 में 100 का गुणा करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक कितना आ जाएगा? 800। परीक्षा का पूर्णांक 800। क्लियर है? अब सुनिएगा, इसी में हमें एक चीज बतानी है। एक चीज तो हमने निकाल लिया, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा। दूसरी चीज हमें बतानी है, पास होने का प्रतिशत क्या है। तो समझिएगा, पास होने का प्रतिशत क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, पास होने का प्रतिशत क्या है। तो सबसे पहले
पास होने का प्रतिशत बाद में बताइएगा। आप पहले ये बताइए कि पास होने के लिए टोटल कितने अंकों की आवश्यकता है। अंक निकल गया तो प्रतिशत बताने में कोई देरी नहीं लगेगी। पूर्णांक आपका आ गया, परीक्षा का पूर्णांक आ गया कितना, 800। अब दूसरा क्वेश्चन बताना है पास होने का प्रतिशत। तो सबसे पहले पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है पहले वो निकालिए। तो देखिए पास होने के लिए या तो ये ले लीजिए या तो ये ले लीजिए। इतना भी पाएंगे तो भी पास हो जाएंगे, इतना भी पाएंगे तो भी पास हो जाएंगे। क्लियर है। अब हम इसी को ले लेते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा, जो लड़का परीक्षा दे रहा था वो टोटल पूर्णांक का, पूर्णांक कितना है 800, टोटल पूर्णांक का 36% और प्लस 32 नंबर पाएगा, तब जाकर के उसका बेड़ा पार होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। 36% किसका, 36% टोटल पूर्णांक का मतलब गुणा 36% का मतलब 36/100। अब प्लस कितना पाएगा तो फेल होगा, पास नहीं होगा, प्लस 32 नंबर उसको और मिलेगा तब पास होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 6 48, 8 त्रिक का 24 और 4 28, 288 और प्लस 32 नंबर दे दीजिए तो वो लड़का पास हो जाएगा। दे दीजिए 8 और 2 10, 8 3 11 और 1 12, 2 और 1 3। ठीक है। लड़के को पास होने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता थी, 320 अंकों की आवश्यकता थी। इसीलिए देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 320 अंकों की आवश्यकता थी। तो आप मुझे बताइए ये जो 320 नंबर पाएगा वो किस में से पाएगा, 800 में से पाएगा कि नहीं पाएगा। टोटल पूर्णांक कितना है 800, 800 में से 320 नंबर कोई बच्चा पाएगा तो कंफर्म है पास हो जाएगा। और इसी की वैल्यू प्रतिशत में बतानी है तो इसमें 100 से गुणा कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पास होने की प्रतिशतता कितनी है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि टोटल वैल्यू को नीचे लिखते हैं, जिसकी वैल्यू प्रतिशत में बतानी हो ऊपर लिखते हैं, और प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी भिन्न में 100 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 8 चौका 32, 0 बचा है लगा दीजिए। पास होने की प्रतिशतता कितनी है, 40%। इसीलिए देखिए इसको 36% ही मिला था, जिसके कारण फेल हो रहा था, क्योंकि पास होने के लिए चाहिए था 40%। इसीलिए इसको देखिए 64 नंबर ज्यादा मिल गया था, क्योंकि 40% पास होने के लिए चाहिए था और इसको मिल गया था 48%। क्लियर है। ये तरीका कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है, एक बार इसको समझ लीजिए। दूसरा तरीका मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं। सेकेंड मेथड देखिएगा इसको लगाने का। सेकेंड मेथड देखिएगा, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है समझिएगा। आप बताइए 36% वो लड़का पा रहा था, उसके बावजूद फेल हो रहा था। कितने नंबर से फेल हो रहा था, 32 नंबर से। कितने नंबर से, 32 नंबर से। अच्छा फेल के लिए हम माइनस लगा दें, माइनस का मतलब समझ जाइएगा कि लड़का फेल हो रहा है, ठीक है। फिर कह रहा फिर खूब वो मेहनत किया जम करके, तो उसी परीक्षा में दूसरी बार आया 48%। जब वो 48% लाया तो फेल नहीं हुआ, बल्कि 64 नंबर से पास हो गया। पास के लिए हम लोग प्लस लगाते ताकि आपको समझ में आए कि पास हो रहा है, ठीक है। पास के लिए प्लस लगाते, ठीक है। अब समझिएगा एक बार लाया था 36% तो फेल हो रहा था 32 नंबर से, एक बार लाया 48% तो पास हो गया 64 नंबर से। आप मुझे बताइए जब दोबारा वह 64 नंबर से पास हुआ तो इसका मतलब जो 32 नंबर से फेल हो रहा था वो भी नंबर उसने ले लिया और प्लस 64 नंबर उसने और एक्स्ट्रा ले लिया। इतनी बात समझ में आ रही है। पहले आप मुझे बताइए 36% से दोबारा वो कितना परसेंट पा गया, 48%। कितना प्रतिशत वह ज्यादा नंबर पाया। पहले मात्र 36% पा रहा था, अब की बार 48% पाया है, तो कितना ज्यादा नंबर पाया। तो आप कहेंगे कि सर 12% उसने ज्यादा नंबर पा लिया। प्रतिशत में कितना परसेंट, 12% ज्यादा नंबर पा लिया। इधर कितना ज्यादा नंबर पाया,
इधर तो 12% ज्यादा नंबर पा गया, इधर कितना ज्यादा नंबर पाया? तो सुनिएगा, जैसे ही वह 12% ज्यादा नंबर पाया तो अब क्या हो रहा है कि जो फेल हो रहा था 32 नंबर से, अब वो फेल नहीं होगा। 32 नंबर उसको और मिलेंगे, जो फेल हो रहा था 32 नंबर से वो भी नंबर वह लेगा और प्लस 64 नंबर और लेगा, तो टोटल कितना नंबर हो जाएगा? 96 नंबर। बात तो समझ में आ रही है? इधर 12% ज्यादा नंबर लिया, इधर 96% ज्यादा नंबर लिया, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अरे भाई इसी 12% के बदौलत ही जो फेल हो रहा था फेल तो होगा नहीं, अब 32 नंबर से फेल रहा था वो भी नंबर उसको मिल गया और साथ ही साथ 64 नंबर उसको और एक्स्ट्रा मिला है, तो टोटल उसको कितना नंबर मिल गया? 96 नंबर। ये 96 नंबर किसकी बदौलत मिला? 12% की बदौलत मिला। यानी 12% की वैल्यू 96 है, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी होगी, क्योंकि जैसे ही 100% की वैल्यू बताएंगे परीक्षा का पूर्णांक आ जाएगा। बताइए 12 कहाँ आ जाएगा? नीचे। परीक्षा का पूर्णांक बताना है 100 से गुणा, 12/96, 8 में 100 का गुणा करेंगे तो परीक्षा का पूर्णांक कितना हो जाएगा? 800। क्लियर है? इसको पहले नोट करिए। देखिएगा परीक्षा का पूर्णांक तो आ गया यहां से 800। अब सुनिएगा यहाँ पे 12% बराबर कितना था? 96 था। अब समझिएगा, हमें दूसरा बताना है पास होने का प्रतिशत कितना है। क्या पास होने का प्रतिशत 36 है? नहीं। 36% पाता तो बेचारा फेल कहीं होता। क्या पास होने का 48 है? ये भी नहीं, क्योंकि 48% पा रहा है तो जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 64 नंबर ज्यादा मिल रहा है। हमें पास होने का प्रतिशत चाहिए, तो जरा बताइए पास होने के लिए हमें क्या चाहिए? 36% और प्लस 32 नंबर। यदि 36% और प्लस 32 नंबर मिल जाए तो पास हो जाएगा। यदि मैं 32 नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट कर लूं तो आप समझिएगा 36% प्लस ये परसेंट वही आपका पासिंग मार्क होगा। 32 नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करके हम 36% में जोड़ देंगे तो वही हमारे पासिंग मार्क का प्रतिशत होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाइए, 12 इकाइयां 12, 1%, और 12/8 96। 1% कितने नंबर को डिनोट कर रहा है? 8 नंबर को। या आप कह सकते हैं कि 8 नंबर कितने परसेंट को डिनोट करेगा? 1% को। यदि 8 अंक 1% को डिनोट कर रहा है तो 8 चौका 32, 1 चौका 4, मतलब कि 8 नंबर यदि 1% को डिनोट कर रहा है तो उस हिसाब से 32 नंबर 4% को डिनोट नहीं करेगा। 8 चौका 32, ये नंबर इसका 4 गुना है तो परसेंटेज की भी वैल्यू 4 गुना बढ़ जाएगी। 1 चौका 4, यानी 32 नंबर को प्रतिशत में मैं दिखाना चाहूं तो 4%। अब बताइए पासिंग मार्क 36% प्लस 4%, तो टोटल कितना हो गया पासिंग मार्क? 40%। यानी इस परीक्षा में पास होने के लिए कुल 40% अंकों की आवश्यकता थी। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दे दिया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप खुद से लगाइए और बताइए कि इसका उत्तर कितना आएगा। इसमें भी आपको परीक्षा का पूर्णांक बताना है और पास होने की प्रतिशतता बतानी है। ठीक है, बनाइए तुरंत। सुनिएगा, देखिए किसी परीक्षा में 25% अंक एक छात्र प्राप्त करता है, उसके बावजूद बेचारा 210 अंकों से फेल हो जाता है। 210 अंकों से फेल हो जाता है। सेकंड मेथड आपको बता रहे हैं, 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। अब कह रहा है कि और जब वह 55% अंक प्राप्त करता है, वही छात्र फिर दोबारा डांट वगैरह खाया, घर पे खूब मेहनत किया और इस बार लाया 55% बमक के नंबर लाया। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होता है, 55% प्राप्त करता है और 240 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। ध्यान समझिए, 240 अंक अधिक प्राप्त करता है, जितना चाहिए उसको उससे भी इस बार ज्यादा लाता है। कितना? 240 अंक।
बात कुछ समझ में आ रही है? तो अब आप बताइए क्या करेंगे। मैं पूछूं कि प्रतिशत में इस बार उसने कितना ज्यादा लाया, तो आप कहेंगे पहले 25 ला रहा था 55 ला रहा है, यानी प्रतिशत में उसने 30% ज्यादा ला दिया। क्लियर है? और अंकों में कितना ज्यादा ला दिया, तो आप कहेंगे 0 4 और 1 5 2 2 और 1 4, कितना ज्यादा ला दिया 450। ये 450 कैसे आ रहा है? क्लियर है सबको? ठीक है, इसी 30%, यही जो 30% एक्स्ट्रा ला रहा है, इसी की बदौलत इस बार जो फेल हो रहा था फेल नहीं होगा, 210 नंबर से फेल हो रहा था उसको भी वह लेगा, और साथ ही साथ 240 नंबर और लेगा। किसकी बदौलत? इसी 30% की बदौलत। यानी इधर 30% बढ़ा, इधर 450 बढ़ा, दोनों आपस में बराबर। कोई दिक्कत? अब आप मुझे बताइए टोटल परीक्षा का पूर्णांक बताना होगा, तो 30 आ जाएगा नीचे, परीक्षा का पूर्णांक निकालने के लिए 100 से गुणा कर लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 15 3 45 होता है, 15 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 1500। अब पास होने की प्रतिशतता हम लोग बताएंगे, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे 450 था ना, तो 0 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 इकाइयां 3 1%, और 3 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 15। ध्यान से समझिएगा 1% की वैल्यू कितनी आ गई 15। जो लड़का परीक्षा में बैठ रहा था 25% नंबर ला रहा था और 210 नंबर से फेल हो रहा था, यदि आप इसको 210 नंबर दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। मतलब उसको पास होने के लिए 25% और प्लस 210 नंबर चाहिए, इतना पाएगा तो पास हो जाएगा। लेकिन पास होने की वैल्यू हमें किस में बतानी है? प्रतिशत में बतानी है। तो ये तो ऑलरेडी प्रतिशत में है, इसको भी हम प्रतिशत में बदल दें। जब इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, वही पास होने की प्रतिशतता बन जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताइए 15 नंबर कितने परसेंट को दिखा रहा है? 1% को। तो 210 नंबर कितने परसेंट को दिखाएगा? 210 नंबर कितने परसेंट को दिखाएगा? इसी में 15 से भाग दे दीजिए, 15 से इसको काटेंगे तो 15 1 15, 5 और 1 6, 15 चौका 60, कितना आ जाएगा 14%। बात कुछ समझ में आ रही है? 15 नंबर यदि 1% को दिखा रहा है तो 210 नंबर कितने प्रतिशत को दिखाएगा? 14% को दिखाएगा। मतलब यहाँ पे जो 210 नंबर है इसका प्रतिशत में मान 14% है। तो जरा बताइए पास होने का प्रतिशत कितना बन गया? 25% प्लस 14%, कुल मिला के कितना परसेंट? 39%। पास होने की प्रतिशतता कितनी है उस परीक्षा में? 39%। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन इस बार क्वेश्चन की जो भाषा है वो एकदम बदल गई है। ठीक है, किसी परीक्षा में एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और वह 60 अंकों से फेल हो जाता है, और जब 50% अंक प्राप्त करता है तो पास होने के निर्धारित अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। उस परीक्षा के उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए? उस परीक्षा के उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए? बात समझ में आ रही है? उस परीक्षा के उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए? क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा, उसके बाद तब हम लोग जो है इसको लगाना शुरू करेंगे। समझिएगा, यहाँ पे हमें ना तो परीक्षा में कितना पूर्णांक पूछा है कि कितना चाहिए, ना तो उत्तीर्णांक पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा है। बस ये बताना है उत्तीर्णांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि जो उत्तीर्णांक है वो किसके पास पहुंच जाए? पूर्णांक के पास पहुंच जाए। सुनिएगा, उत्तीर्णांक का मतलब क्या होता है? जितना पास होने के लिए आपको चाहिए, आपको पास होने के लिए जो नंबर चाहिए उसी को हम लोग उत्तीर्णांक बोलते हैं। तो इसी पासिंग मार्क को हमें किसके पास पहुंचाना है? पूर्णांक के पास। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा,
पासिंग मार्क लिखिए चाहे उत्तीर्णांक लिखिए, इसी को हमें किसके पास पहुंचाना है, पूर्णांक के पास। तो करें इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, इसमें कि यह किसके पास पहुंच जाए, पूर्णांक के पास पहुंच जाए। लिखा है पूर्णांक प्राप्त हो जाए या पूर्णांक के पास पहुंच जाए। तो क्वेश्चन पहले हम लोग जैसे पहले करते थे पहले वैसे ही करेंगे, देखते हैं कहां तक हम लोग सही तरीके से पहुंच पाते हैं। 25% एक छात्र, सुनिएगा, एक छात्र 25% नंबर लाता है, 25% नंबर लाता है और वह 60 नंबर से फेल हो जाता है। कितने नंबर से, 60 नंबर से फेल हो जाता है, फेल मतलब माइनस, ठीक है। और जब वह 50% नंबर लाता है, जब वो कितना परसेंट, 50% नंबर लाता है, तो पास होने के निर्धारित अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। पास होने के निर्धारित अंकों से 40 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्या इस तरीके से मैं पूर्णांक निकाल सकता हूं, क्या मैं इस तरीके से पूर्णांक निकाल सकता हूं? और इसी तरीके से मैं उसका उत्तीर्णांक भी निकाल सकता हूं। यहाँ पे आपको पासिंग में दिक्कत है तो यहाँ पे मैं उत्तीर्णांक लिख दे रहा हूं। पहले हम लोग पूर्णांक निकालेंगे। तो जरा बताइए, पहले लड़का 25% पाया था, अब 50% पाया है, तो कितना ज्यादा इधर पाया, 25%। अंकों में कितना ज्यादा पाया, 100 अंक, दोनों आपस में बराबर। ये तो क्लियर है ना। प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया, 25%। अंकों में कितना ज्यादा पाया, 100 अंक, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। आप मुझे बताइए 25 कहां आ जाएगा, नीचे, और आपको पूर्णांक बताना है तो 100 से गुणा, 25 चौका 100, 100 चौका 400, मतलब उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है, 400। क्लियर है यहां तक। अब हम क्या निकालेंगे, उत्तीर्णांक निकालेंगे कि उस परीक्षा का आखिर में उत्तीर्णांक कितना है। तो उत्तीर्णांक निकालने के लिए आप मुझे बताइए कैसे निकालते हैं। उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो पास होने के लिए जो भी नंबर चाहिए, तो सबसे पहले बताइए आपका पूर्णांक कितना है, 400। 400 का, गणित में का मतलब गुणा, 400 का 25% कोई लड़का पाएगा तो भी उत्तीर्ण नहीं होगा। 400 का 25% देने के बाद उसको 60 नंबर और देना होगा, क्योंकि यदि 400 का 25% ही देंगे तो वो फेल हो जाएगा। कितने नंबर से, 60 नंबर से। उसको 60 नंबर और देंगे तब न जाके वो पास होगा। तो बताइए 100 चौक का 400, 25 चौक का 100, और 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160। मतलब उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 160। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 160, और उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 400। यहां तक क्लियर है। अब आप मुझे बताइए, सवाल पे हम लोग आ जाते हैं, उत्तीर्णांक को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए। यही उत्तीर्णांक है, इसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि पूर्णांक प्राप्त हो जाए। अब आप मुझे बताइए 160 को मैं कितना बढ़ा दूं कि मुझे 400 प्राप्त हो जाए, क्योंकि पूर्णांक कितना है, 400 ही है। 160 को मैं कितना बढ़ा दूं कि 400 प्राप्त हो जाए। तो आप कहेंगे कि 240 बढ़ा दीजिए। 160 में 240 जोड़ देंगे तो आपको आपका पूर्णांक मिल जाएगा। तो अंकों में कितना बढ़ाना है पहले वो निकालना जरूरी है। जब ये आ जाएगा तो प्रतिशत तो आराम से आ जाएगा। अंकों में मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा ताकि मुझे पूर्णांक प्राप्त हो जाए, तो इस समय 240 बढ़ाना होगा। क्लियर है। अब आप मुझे बताइए 240 में बढ़ाऊंगा तो किस समय बढ़ाऊंगा, तो आप कहेंगे इसको तो 160 में ही बढ़ाना है। 160 में 240 बढ़ाएंगे तब ना 400 पे पहुंचेगा। 140 में 160 में 240 बढ़ाना है, इसी को बताना है कितना प्रतिशत बढ़ाना है, तो 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसका उत्तर प्रतिशत में आ जाएगा। आप मुझे बताइए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 का 24, 2 से 100 50 बार में कटेगा, 50 3 कितना होता है 150, यानी प्रतिशत में कितना बढ़ाना पड़ेगा 150। क्लियर।